कक्षा 10वीं का 1.1 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न को समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। इनके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 12 को हम 2 से काटेंगे, फिर 2 से और फिर 3 से। 15 को हम 3 से काटेंगे। ये इनके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे। 21 को हम 3 से काटेंगे और फिर 7 से। अब यहाँ पर हम 12 को 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 को 3 गुणित 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 7 लिख लेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे इनका HCF जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 यहाँ पर तो है लेकिन इनमें नहीं है, लेकिन 3 तीनों में है, इसलिए 3 ही इसका HCF होगा। LCM में वो सभी फैक्टर होंगे जो कॉमन हो और कॉमन ना भी हो। जैसे 2 हम देखेंगे 2 बार है, फिर 3 है 1 बार, और फिर 5 1 बार, और फिर 7 1 बार। इस तरह से हम इनके जो गुणनखंड है वो एक गुणा कर लेंगे और गुणा के रूप में हम इन सभी को लिख देंगे। 2 दूनी 4 के 12, 12 पंजे 60 और 420। इस तरह से इस प्रश्न के अलावा एक प्रश्न और हमारे पास है। इस प्रश्न में हम देखेंगे, चौथे प्रश्न में, कि HCF दिया हुआ है। हमें यहाँ पर HCF दिया है। किसका HCF दिया है? 2 संख्याओं का HCF दिया है, 306 और 657 का। हमें LCM इनका ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सूत्र है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF 306 और 657 का HCF इंटू इनका LCM। इनका LCM 306 और 657 का, और बराबर दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल। इसका अर्थ है यहाँ पर ये 9 है इसका मान, और LCM हमें ज्ञात करना है, बराबर दोनों संख्याओं का हम गुणनफल लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर LCM जब निकालेंगे तो 306 और 657 इनके बटे हम 9 कर देंगे। 9 से हम इसे काट देंगे, 9 या 27, 9 चौक 36, और 657 हमारे पास है ही सही। और यहाँ 9 से हमने कितनी बार काटा इसे? 34 बार, है ना। इनका हम गुणा करेंगे 22,338। ये प्रश्न इस वर्ष 2026 में वार्षिक परीक्षा में आया था, इसे याद करें।